अगर आप लोगों ने अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे, चाहे आपका सिविल सर्विस हो यानी कि यूपीएससी आईएएस की बात कर रहा हूँ, या फिर आप देखिए स्टेट पीसीएस हो। और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो उसमें आप देखिए सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में भी पीसीएस का एग्जाम होता है। यूपी में यूपी पीसीएस, बिहार में बीपीएससी, राजस्थान में आरपीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीएससी, इन सब एग्जाम की बात कर रहा हूँ। या फिर आप देखिए कि आपकी वनडे एग्जाम होते रहते हैं सेंट्रल लेवल पर। केंद्र स्तर पर आप देखते हैं कि एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह की अनेकों एग्जाम होते हैं। और राज्यों में आपके एसएससी, बैंक के अलावा आप देखिए राज्यों में शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए होता रहता है, दरोगा के लिए होता रहता है, पटवारी के लिए होता रहता है। इन सब में रिपोर्ट, जो इंडेक्स आते हैं ना, जो सूचकांक जारी होते हैं ना, उनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। और यकीन नहीं है आपको, तो आप लोग अपने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिएगा। सबसे पहले इंडेक्स में आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए कि उस इंडेक्स को जारी कौन करता है, पहली बार कब जारी किया गया था, और इस इंडेक्स को, सूचकांक को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और जिस साल आप लोग देख रहे हैं कि पेपर दे रहे हो उस समय क्या स्थिति है, कौन देश टॉप पर बना हुआ है, कौन नीचे से टॉप कर रहा है, भारत की स्थिति क्या है, और भारत के जो पड़ोसी हैं उनकी क्या स्थिति है, ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए। अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट या वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसे इंग्लिश में आप लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, और इसे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। और आप लोगों को आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो हमारे पड़ोसी है ना, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इससे हम लोग पीछे हैं, यानी कि हम लोग दुखी हैं। और ये आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगा। अपने आसपास लोगों की शक्ल देखिए, उतरी रहती है, परेशान रहते हैं। तो जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जो आप देखें भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, खाने के लिए लोगों के पास नहीं जूझ रहा हो पा रहा है। श्रीलंका आप देखते हैं कि आर्थिक संकट से जूझा, वो भी हमसे आगे है। चाइना भी हमसे आगे है, लेकिन हम लोग पीछे बने हुए हैं। तो चलिए इस इंडेक्स के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो जरूर आप लोग एक क्लास देखने के बाद उसके आंसर दे पाएंगे। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, और एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। और भारत की बात करें तो देखिए पड़ोसी श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये सभी हमारे क्या है, पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोसी है ये सब। तो वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास इंटरनेशनल डे ऑफ खुशहाली सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट 150 से अधिक देशों में लोगों के सर्वेक्षण डेटा के आधार पर वैश्विक स्तर पर खुशहाली हेतु रैंक प्रदान करती है। इस बार इस रिपोर्ट में 136 देशों को शामिल किया गया है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में 136 टोटल बच्चे हैं, शामिल हैं, उनमें से रैंकिंग प्रदान की जाती है, और किसी बच्चे का नंबर 125 पर आता है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि उस बच्चे की स्थिति अच्छी है या बुरी? स्वाभाविक सी बात है कि उस बच्चे की स्थिति बुरी है। तो भारत 125वें स्थान पर है। रैंकिंग खुशहाली को मापने हेतु 6 प्रमुख कारकों का उपयोग करती है: सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। इन अगर आप लोग कारकों को देखेंगे ना, फिर आप लोग अपने आसपास इन कारकों को महसूस करेंगे, तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि हम लोग खुशहाली में सूचकांक में इतने पीछे क्यों हैं। देशों की रैंकिंग करने के अलावा रिपोर्ट 2023 में दुनिया की स्थिति का मूल्यांकन भी करती है। और इसमें अगर हम लोग विभिन्न देशों के प्रदर्शन की बात करें तो टॉप पर आप देखेंगे फिनलैंड बना हुआ है, लगातार 6वीं बार ये टॉप पर बना हुआ है। डेनमार्क आप देखिए दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तीसरे स्थान पर आप देखेंगे आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा। क्या? आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा। देखिए फिनलैंड ये है, डेनमार्क ये है, तो फिनलैंड टॉप पर बना हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीर्ष 20 प्रदर्शनकर्ताओं के आंकड़ों में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं। और एक छोटा सा परिवर्तन यह हुआ कि लिथुआनिया ने 20वें स्थान के रूप में शीर्ष 20 में अपनी जगह बना ली है।
और सबसे अगर हम लोग खराब स्थिति की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करता रहा है। उसके बाद क्रमशः लेबनान, सेरा लियोन और जिम्बाब्वे का स्थान रहा है। अगर आपसे पूछे कि टॉप पर कौन है तो फिनलैंड है। नीचे से टॉप कौन कर रहा है? अफगानिस्तान कर रहा है। और अफगानिस्तान में आप देखते हैं कि तालिबानों का कब्जा हो चुका है। आपको ये भी मालूम होगा, देखिए ये है आपका अफगानिस्तान, हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है ना। यहाँ आप देखिए कि जो तालिबान है वो महिलाओं की पढ़ने की छूट नहीं देते हैं, घर से निकलने की नहीं देते हैं। और भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत 136 देशों में 125वें स्थान पर है। और आप देखेंगे कि जो इस विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक के रूप में प्रदर्शित करता है। वर्ष 2022 में भारत 140 देशों में 136वें स्थान पर थे हम लोग पिछले साल। आप देखेंगे अगर हम लोग नेपाल की बात करें, इसमें किसकी, अफगानिस्तान तो आप देख रहे हैं नॉट नीचे, सबसे नीचे टॉप पर बना हुआ है। लेकिन जो हमारे देखिए नेपाल है हमारा, ये कितना 78वें स्थान पर है नेपाल। चीन आपका 64वें स्थान पर है। बांग्लादेश आप देखेंगे 102वें स्थान पर है। और श्रीलंका आप देखेंगे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें 108वें स्थान पर है। म्यांमार आपका 72वें स्थान पर, नेपाल 78वें स्थान पर है। यह सभी आप लोगों को बता दिया है। फिनलैंड आपका टॉप पर बना हुआ है। कुछ और नॉर्वे आप देखेंगे 6वें स्थान पर है। स्वीडन 7वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 11वें स्थान पर है। इजराइल 12वें स्थान पर है, 12वीं रैंकिंग है, रैंकिंग की बात कर रहा हूं। जर्मनी आप देखेंगे 13वीं रैंकिंग है। और 14वीं रैंकिंग कनाडा की है। यूनाइटेड किंगडम 17वीं। और संयुक्त राज्य अमेरिका 19वीं रैंकिंग है। और संयुक्त अरब अमीरात आप लोग देखते हैं ना, वो 25वीं रैंकिंग पर है। और आप देखेंगे थाईलैंड की बात करें तो 53वें नंबर पर है। जापान 55वें नंबर पर है। दक्षिण कोरिया 61वें नंबर पर है। हांगकांग 74वें नंबर पर है। चीन को बता चुका हूं कि 82वें नंबर पर है। ये भी आप लोग, यूक्रेन 108वें स्थान पर है। समझ रहे, यूक्रेन हमसे अच्छी स्थिति में है। श्रीलंका 126वें स्थान पर है। तो इसमें सीधा सा आप लोग याद रखिए, क्योंकि आप देखेंगे इसे वाह कर दिया गया है और बड़ी श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो भारत 136 में से 125वें स्थान पर है। और पिछले साल 136वें स्थान पर था, टोटल 146 देशों में। और जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है वो 108वें स्थान पर है। म्यांमार आपका 72वें स्थान पर है। नेपाल आपका 78वें स्थान पर है। बांग्लादेश आपका 102वें स्थान पर है। चीन आपका 64वें स्थान पर है। कितने? 64वें स्थान पर है। और जो रूस है ना वो 72वें स्थान पर है। यूक्रेन आपका 92वें स्थान पर है। ठीक है। और सतत विकास समाधान नेटवर्क के बारे में बात करें तो वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान ने नेटवर्क को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में शुरू किया था। और SDSN शिक्षा अनुसंधान नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों एवं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यहाँ एक तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की। और इस तरह के संगठनों के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की अगर हम लोग बात करें तो आप देखें 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और जो SDG इंडेक्स होते हैं ना, इन्हें जरूर आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि इनसे आप लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में, प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और कई बार आप देखते हैं कि इंटरव्यू में पूछ लेता है आप लोगों से। 17 जो आपके गोल है ना, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला आप देखते हैं नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर की बात करता है। उन्हें आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए मुझे लगता है, अगर क्वेश्चंस पूछें आपसे। और 2030 तक इनका लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपको मालूम होगा। जैसे आप देखिए पहला क्या कहता है, पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों को समाप्ति की बात करता है। SDG गोल दूसरा कहता है कि भूख की समाप्ति की बात करता है। तीसरा सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा
और स्वस्थ जीवन की बात करता है। चौथा आपका समावेशी न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करता है। पांचवा आपका लैंगिक समानता की बात करता है। और छठवां आपका सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की बात करता है। सातवां आपका सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा की बात करता है। आठवां आपका सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देने की बात करता है। नौवां आपका लचीले बुनियादी ढांचे समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की बात करता है। 10वां आपका देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करने की बात करता है। 11वां आपका सुरक्षित और लचीले टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों के निर्माण की बात करता है। 12वां आपका स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करने की बात करता है। 13वां आपका जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की बात करता है। 14वां आप देखेंगे स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों के का संरक्षण और उपयोग की बात करता है। 15वां आप देखेंगे सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमिचरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास की बात करता है। और 16वां सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। और अंतिम 17वां कहता है कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करने की बात करता है। तो इस तरह से टोटल आपकी 17 सतत विकास लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये आप देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की कहानी हो गई है और इससे क्वेश्चंस अगर मुझे लगता है पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर भी देने की स्थिति में पहुंच गए होंगे। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है।